हेलो गाइस, दिस इज संध्या एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इन दिस वीडियो मैं बात करूंगी कि जो हमारा एमआरएस का अभी एग्ज़ाम हुआ है फ़िलहाल के लिए, जिनका जनरल लैंग्वेज क्वालिफाई नहीं हो पाया है वो अपना पूरा पेपर अच्छे से कर लिए हैं, बट उनका लैंग्वेज सेक्शन में नेगेटिव मार्किंग की वजह से कुछ मार्क्स जो है वो आते हुए भी गलत हो गए थे। या जिन लोगों का अभी कट ऑफ क्लियर नहीं हो पाया, कट ऑफ इन द सेंस कि टीजीटी में आउट ऑफ 30 में 12 मार्क्स नहीं आ पाए, या पीजीटी में हुआ आउट ऑफ 20 में 8 मार्क्स नहीं आ पाए, तब अब उन लोग क्या कर रहे हैं। वैसे सबसे पहले मैं एक बात बता दूं कि मैंने हर वीडियो में अपनी सिर्फ 10 या 5 दिन की भी अगर कोई भी रैंडम वीडियो भी मेरी देखा होगा तो उनको, अगर उन्होंने उस पर वर्क किया होगा तो डेफिनेटली उनका प्योर पेपर पूरा क्लियर हो गया होगा, क्योंकि मैंने वीडियो में एज इट इज़ क्वेश्चन पे भी बता दूं, अगर आप वीडियो चेक करेंगे तो उसमें क्वेश्चन भी ऐसे ऐसे थे। जैसे हिंदी का मैंने अच्छे से बता रखा था, 5-6 टॉपिक बताया था कि आप में इन सब टॉपिकों को कर लेंगे तो आपका पेपर निकल जाएगा। बट अनफॉर्चुनेटली जिन्हें ध्यान दिया उनका तो हो गया होगा, बेसिकली जिन्होंने नहीं ध्यान दिया उनका लैंग्वेज सेक्शन थोड़ा सा वीक रह गया और उन्होंने निगेटिव मार्किंग की वजह से कट ऑफ अपनी नहीं क्लियर कर पाए। तो और बाकी उन्होंने पेपर भले ही अच्छा किया, बट आपका जब जनरल लैंग्वेज नहीं आपका अच्छे से हो पाया तो आपका पेपर नहीं चेक होगा, तो वो इसी रेस में अभी से ही बाहर हो गए बिना रिजल्ट आए। तो उनके लिए क्या हो सकता है। वैसे फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि एक कमेंट आया हुआ था, तो वो मतलब उन्होंने स्टडी बहुत अच्छे से करी हुई थी, बट हुआ क्या कि उनका पेपर अच्छा नहीं गया, तो वो बहुत ज़्यादा सैड है। तो देखिए, अभी मैं एकदम सच्चाई बताऊं, 2023 का मैंने भी फॉर्म फिलअप किया था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरी फिजिकल हेल्थ की वजह से, फिजिकल हेल्थ इन द सेंस कि मैं प्रेग्नेंट थी। उस महीने मेरा 7वां मंथ चल रहा था, तो मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स हो रहे थे, बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, बट उस वजह से मैं बिल्कुल भी स्टडी नहीं कर पाई थी। जो भी थोड़ा बहुत मैंने किया था, बट मेरा 2023 का पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया था। बट उस समय मुझे जॉब की उसी समय से ही बहुत ज़्यादा नीड थी, और माइंड में था कि बस एक पेपर ही आपको जॉब दिला सकता है, तो इसमें जितना हो सकता है बेहतर आप कर सकते हैं। तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से बेहतर किया था, बहुत अच्छे से तो नहीं बोल पाएंगे, थोड़ा बहुत ही मेहनत किया था, बट जितना हो पाया था। मेरा पेपर नहीं हुआ था, तो मुझे भी बहुत अजीब सी फीलिंग आई थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, क्या होगा आगे का क्या। बट अनफॉर्चुनेटली आप सबके सामने मैं अभी हूँ, और मैं खुद साथ में आप सबके ही साथ प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो इतना ज़्यादा आप अपने आप को डिमोटिवेट फील मत करिए। ये सिचुएशन हर स्टूडेंट की लाइफ में कभी ना कभी आती है। आप सबसे पहले तो ये मान के चलिए, आप जिस रेस में उतरे हुए हैं उसमें आपको पास होना और फेल होना दोनों ही चीज़ें एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी होता ऐसा है कि आपको हर चीज़ आती रहती है, बट आप वहाँ एग्ज़ाम सेंटर में जो 2-2.5 घंटे का पेपर हमारा होता है, उस टाइम पे आपकी बॉडी हुआ या आप वहाँ पे बेस्ट अपना नहीं दे पाते हैं, तो एग्ज़ाम सेंटर पे आपको चीज़ें आते हुए भी आप पेपर में गलत कर देते हैं। वो 2-2.5 घंटा हमारी लाइफ का ऐसा टाइम होता है जिससे हमारी लाइफ आगे के लिए बन भी सकती है, और वहीं से मतलब ख़त्म तो नहीं बोलेंगे, वहीं से हमारा स्टडी से ब्रेक भी हो सकता है। ब्रेक इन द सेंस कि वहीं से वो चीज़ हमारा नहीं हुआ, तो मतलब आगे हम बढ़ नहीं सकते हैं। तो ये प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात होती है, इस पे सब लोगों को वर्क करना चाहिए। थोड़ा बहुत मेडिटेशन अगर कर सकें तो कर लीजिए। और क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्ट्रेस भी इतनी ज़्यादा होती हैं, अब हम लोगों की ऐसी एज आ चुकी है जिसमें हमें अब जॉब की बहुत ज़्यादा नीड है, वो चाहे जिस सेक्टर में हो, चाहे जिस फील्ड में हो। हम अभी वेट करते रहते हैं वैकेंसीज़ का, वैकेंसी जब आती हैं तो इस तरीके से अगर हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली कुछ हो जाता है कि हमारा नहीं पेपर किसी भी रीज़न की वजह से नहीं हो पाता है, तो वो दुख तो सबको होता है। तो इसमें आप इतना ज़्यादा डिमोटिवेट फील मत करिए। बस ये देखिए कि अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमेशा आप पॉजिटिव माइंड अपना रखिए। जब तक आप अपना पॉजिटिव माइंड नहीं रख सकती हैं, तो एज अ टीचर आप अपने स्टूडेंट को क्या पढ़ाएंगी। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आप अपने आप को पहले फील करिए कि आप अभी से ही एक टीचर हैं, तो अभी से ही अपने माइंड को इस तरीके से प्रिपेयर करिए कि इतना ज़्यादा देखिए, डिमोटिवेटर में सॉरी डिमोटिवेशन सबको होता है। सबको ये बहुत बैड फीलिंग होती है। ये फीलिंग मुझे नहीं लगता कि भगवान किसी की भी लाइफ में दे, बट अनफॉर्चुनेटली हम जितने कंपटीटर हैं, सबकी लाइफ में कभी ना कभी होती ही है। ये सिचुएशन सभी ने फेस किया होता है। बट होता क्या है कि उसके बाद उस चीज़ से आप क्या सीखती हैं, ये चीज़ मैटर करनी चाहिए। अभी फ़िलहाल के लिए अभी केवीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, 11 तारीख से स्टार्ट है, और साथ ही साथ एलटी ग्रेड का जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया होगा उनका भी अभी एग्ज़ाम लगा होगा।
कुछ लोगों का हो चुका है, कुछ लोगों का बचा हुआ है, और जिन्होंने जीआईसी का भी फॉर्म फिलअप किया हुआ होगा उनका भी बचा हुआ है। तो देखिए, अभी आपने ईएमआरएस में जो करना था कर लिए, आपको जितने भी मतलब जितना भी अपना बेस्ट देना था दे दिया, आपका हो गया तो आप टायर 2 के लिए प्रिपरेशन करिए। अगर नहीं हुआ तो मैं उस टॉपिक पे बात कर रही हूँ, अगर जिनका नहीं हुआ तो वो अभी क्या करें। देखिए, डिमोटिवेट होने से कोई मतलब नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप अब इसको लेके 2-4 दिन शोक मना सकें। अपने आप को अभी इस टाइम ये चीज़ सोचिए कि आपका जो एग्ज़ाम अभी हुआ है रिसेंट में, उसमें आपने क्या सीख ली? आपको क्या ऐसी गलतियाँ नहीं करनी चाहिए थी कि आपका जो पेपर गलत हुआ है वो सही हो सकता है। तो उससे आप अपना पॉजिटिव भी इसमें आप देख सकती हैं। इतना ज़्यादा नेगेटिव चीज़ों को लेके नहीं चला जाता है। तो बुरा सबको लगता है, ये मत सोचिएगा कि हमको बुरा नहीं लगा या किसी को नहीं लगा, सबको बुरा लगता है। बट उस पे आप वर्क नहीं कर सकती हैं। जो बीत गया वो पास्ट था, जो अभी बचा हुआ है वो आपका प्रेजेंट और फ्यूचर है। आप अपने प्रेजेंट एंड फ्यूचर को वर्क करके, उस पे वर्क करके आप अपनी अपॉर्चुनिटी अदर वे में ला सकती हैं। तो अभी हमारे पास केवीएस बचा हुआ है, एलटी बचा हुआ है। जिन लोगों ने अभी एमआरएस का पेपर जिनका भी गड़बड़ हुआ है, वो अभी फुल ऑन फोकस ईएमआरएस से केवीएस पे हो जाइए, क्योंकि केवीएस ने अपना पूरा का पूरा पैटर्न बदल दिया है। तो अभी आपको इसमें पेडागॉजी कहीं भी देखने को भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे जनरल रीजनिंग जो अभी आपने एएमआरएस में पढ़ा हुआ है वो आपको काम दे सकता है, और आईसीटी काम दे सकता है, लैंग्वेज दोनों सेक्शन काम दे सकता है, और आपका रीजनिंग काम दे सकता है। बस इसमें एक और ऐड हो रहा है, मैथ्स। अब मैथ पे हमको अपना वर्क करना है, और अब चीज़ों को अपने मेंटेन करते हुए जितना ज़्यादा हो सकता है इसमें आप ये सोचिए कि हम इसमें जितना बेहतर कर सकते हैं कर ले जाएँ। जो हमारी पिछली गलतियाँ हैं उनसे सीख करके आप अपना केवीएस पे सारा का सारा फोकस करिए। ज़्यादा दिन नहीं बचे हुए हैं, आज 16 तारीख हो गई और 11 तारीख से एग्ज़ाम स्टार्ट है, तो 1 महीना भी नहीं बचा हुआ है। तो अपनी तैयारी को इस तरीके से इन्हेंस करिए, इस तरीके से अपनी तैयारी करिए कि आपका केवीएस निकल जाए, और आपका जो यहाँ पे रिग्रेट है, आपकी जो फीलिंग्स यहाँ पे दब रही हैं, वो आप केवीएस के थ्रू करिए। देखिए, एग्ज़ाम हम सबको देना है, कंपटीशन सब जगह है। तो फिलहाल के लिए आपका अगर ये हट गया तो आप इसको छोड़ दीजिए यहीं पे। अभी आपके पास शोक करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ है। शोक, मैं गलत वर्ड बोल रही हूँ। शोक मतलब कि अभी यहाँ पे दुख होने का, निगेटिव होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा हुआ है। अब आप सारी की सारी एनर्जी अपने केवीएस पे ला दीजिए, और अपने एलटी ग्रेड पे लाइए। जितना हो सकता है उतना बेहतर तैयारी करिए। मैं भी मैंने भी केवीएस और एलटी का फॉर्म फिलअप किया हुआ है। एलटी में मेरा इंग्लिश सब्जेक्ट है, जो मैं पढ़ूंगी मैं आपको खुद बताऊंगी। और लास्ट आपने देखा ही होगा, ये एमआरएस में मैंने जितना भी सजेशन आपको दिया था, 1 दिन पहले तक का मैंने पूरा सजेशन दिया था। अगर आप उस पर भी देख लिए होते तो आपका पेपर इजीली निकल जाता। तो चलिए, उस टॉपिक को छोड़ देते हैं ईएमआरएस को। जिनका अभी 21 तारीख को ईएमआरएस का एग्ज़ाम है वो उस पर वर्क कर सकते हैं फिलहाल के लिए। बाकी आप अभी केवीएस पे स्विच करिए, एलटी ग्रेड पे स्विच करिए, जितना ज़्यादा हो सकता है उतना अपना बेस्ट दीजिए। और अभी निगेटिव सोचने का टाइम हमारे पास ख़त्म है। तो अभी अब अपना जितना भी टाइम बचा हुआ है फुल ऑन स्टडी मोड पे ला दीजिए। जितना भी परफेक्ट हो सकते हैं उतना परफेक्ट हो जाइए। जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रैक्टिस करिए, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो 20 में आपको 20 मार्क्स दिला सकते हैं। और चाहे लैंग्वेज में हुआ वो भी आप अच्छे से गेन कर सकते हैं। चाहे आपका कंप्यूटर हुआ, इसमें कंप्यूटर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगा, क्योंकि इसमें कंप्यूटर भी 20 मार्क्स का है। तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर करने का टाइम नहीं बचा हुआ है। जितना हम बेस्ट अपना दे सकते हैं दीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ मैं उन लोगों के लिए ये बोल रही हूँ कि जिनका पेपर नहीं निकला है वो परेशान मत होइए। अभी आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ख़त्म नहीं हुई हैं। तो इतना ज़्यादा डिमोटिवेशन फील करने की ज़रूरत नहीं है। अभी इतना आपके पास वैकेंसीज़ के ऑप्शन है ना, आपको एक ही सीट लेनी है ना, आप सिलेक्शन तो एक ही जगह लेना है ना। तो उसमें नहीं सही तो इसमें सही। बाकी सिलेक्शन तो कहीं भी होगा, केवीएस भी बेस्ट है, तो आप केवीएस पे ध्यान दीजिए। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही कहना था। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। और सबसे बड़ी चीज़, मैं यहाँ पे ऑथेंटिक चीज़ें बताती हूँ। और फ्री सारे यूट्यूब चैनल की आप किस पे स्टडी कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा मैं पढ़ती हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, कि आप लोग भी अगर उसी हिसाब से करते हैं तो आप लोगों का भी सिलेक्शन पक्का है। बाकी
सारा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी प्रिपरेशन किस तरीके होती है, कितना आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, कितना आपने पीवाईक्यू सॉल्व किया हुआ है। बस चीज़ें बस इतनी ही होती हैं। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप चीज़ों को और अपने इन्हेंस कर सकेंगे। जो चीज़ें आपकी अभी भी जितनी पीछे अभी भी आपने नेगेटिव चीज़ें की हुई हैं, नेगेटिव इन द सेंस जिन चीज़ों में आपकी कमियाँ हैं उसको भी अभी और अपना अच्छे से उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।